हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर। आज दोस्तों हम ग्रामर पढ़ेंगे। आज मैं शुरू से आपको एकदम बेसिक चीजें शुरू से बताऊंगा। ग्रामर में ग्रामर मतलब व्याकरण शुरू से पढ़ाऊंगा इंग्लिश में। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं एकदम शुरू जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको एकदम समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ग्रामर में। व्याकरण पढ़ेंगे। ग्रामर क्या है दोस्तों? व्याकरण क्या है? व्याकरण हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर। ग्रामर तो किसी भी भाषा को शुद्ध प्रकार से लिखना, पढ़ना, बोलना व्याकरण कहलाती है। इंग्लिश में द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज राइट इन राइट वे इज कॉल्ड एज ग्रामर। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्याकरण में ग्रामर में टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? TENSE। टेंस मतलब काल या समय। टेंस दोस्तों हमें पता है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। हिंदी में काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आपको एकदम समझ में आएगा। पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT टेंस। दूसरा होता दोस्तों पास्ट, TENSE। तीसरा होता फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर टेंस, TENSE। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल। पास्ट का मतलब दोस्तों भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया समय, भूतकाल। टेंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? काल या समय। जो बीत गया समय भूतकाल, जो चल रहा समय वर्तमान काल, जो आगे आएगा वो समय वो क्या कहलाएगा दोस्तों? भविष्य काल। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, टेंस मीन्स काल, भविष्य काल। फ्यूचर FUTURE डाउट मत होना दोस्तों। फ्यूचर, इसको चर क्यों पढ़ते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डाला है, बना के एक वीडियो बनाया है। उसमें ये नियम बताए हैं कि टी को टा कब पढ़ते हैं, टी को चा कब पढ़ते हैं, टी को सा कब पढ़ते हैं। तो आप हमारे पिछले वीडियो से देख सकते हैं कि इसमें फ्यूचर में टी को चा क्यों पढ़ रहे हैं। पर अभी हम बात करते हैं इसमें टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों कि प्रेजेंट का टेंस है, ये पास्ट का है, फ्यूचर का? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे हम बात कर रहे हैं, अंत में है आ जाए, हो आदि शब्द आ जाए, है या हैं, हूं आदि शब्द ये अक्षर आ जाए, या हो, है, हैं, हूं या हो, यदि ये सब अंत में लगे, जैसे राम एक राजा है, तो वर्तमान में राजा है, अभी राजा है। यदि अंत में था, थी, थे आदि अक्षर आ जाए तो पास्ट टेंस होगा। और अंत में गा, गी, गे आदि अक्षर आ जाए तो फ्यूचर का टेंस होगा। जैसे एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूं, जैसे राम एक राजा है, ये कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट का टेंस है। क्यों? क्योंकि राम एक राजा है, अभी वर्तमान में है। यदि इसी में लिखा होता राम एक राजा था, राजा था, तो अभी नहीं है दोस्तों, पहले था। राम एक राजा था, पहले राजा था, अभी नहीं है। ये समय बीत गया, भूतकाल में पहुंच गए। जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत गया भूतकाल है, जो आएगा आने वाला समय वो भविष्य काल कहलाएगा। तो ये टेंस दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। अब इसके चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के दोस्तों कितने भाग होते हैं? चार चार भाग होते हैं। एक, दो, तीन टेंस है, तीनों के चार चार भाग होंगे। चार इसके, चार इसके, चार इसके, चार, चार, 8, 4, 12। कितने हो गए दोस्तों? 12। तो नोट में लिखे दे रहा हूं प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के, इसके भी, इसके भी, इसके भी। पहला कौन सा होगा दोस्तों? इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE। दूसरा CONTINUOUSTENSE। तीसरा
इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट होता है दोस्तों PERFECT, और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रत्येक के दोस्तों चार चार भाग होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चौथा पांचवा, फिर इसके भी चार भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह फ्यूचर के होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे शुरू से है दोस्तों, बता रहा हूं आपको, केवल समझना, एक तरफ से पूरे टेंस आपको आने लगेंगे दोस्तों। टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस सब बताऊंगा दोस्तों। स्टोरी करना बताऊंगा, स्टोरी कैसे करते हैं सब बताऊंगा। तो सबसे कुछ प्रयोग भी बताऊंगा, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, वाच, वेयर, ए, एन, आर्टिकल्स भी बताऊंगा कि ए का प्रयोग कहां करते हैं, एन का प्रयोग कहां करते हैं, दा का प्रयोग कहां करते हैं, सब बताऊंगा दोस्तों। पहले हम ग्रामर में टेंस से शुरुआत कर रहे हैं, अभी ये आपको मैं सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तीनों के कितने कितने भाग होते हैं? चार चार। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चार भाग होते हैं। इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, कितने हुए टोटल? 12 हुए। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होगी, क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। यदि समझ में आ गए हो दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने आपको बताया टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? अंत में है, हूं, हो आदि शब्द जरूर लिखे होते हैं। तो ये भी प्रेजेंट का टेंस है तो इसमें है तो जरूर आएगा, पर इंडेफिनिट भी जुड़ा है तो अंत में ता है आएगा। ता है, ती है, ते है जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट लगा है। यदि प्रेजेंट है तो अंत में है, इंडेफिनिट है तो ता है, ती है। तो इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले हमें टेंस करते समय पहचान मालूम होनी चाहिए। यदि हम कोई टेंस कर रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कौन सा टेंस है, तब जाके हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले पहचान, टेंस करते समय सबसे पहले पहचान मालूम होनी चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है दोस्तों? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत में क्या लिखा हो? ता है, ती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या जाए? अंत में ही आएगा, क्रिया के अंत में लगे होते हैं। ता है, ती है, ते हैं, यता हूं आदि अक्षर या आदि शब्द ये अंत में लगे होंगे दोस्तों। किसी भी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य में क्रिया अंत में क्या लिखा होगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द यदि लिखे हैं तो समझ जाओ दोस्तों कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्रियाओं के अंत में, जैसे राम घर जाता है, अंत में ता है क्रिया, जाना क्या क्रिया है। हम हिंदी पढ़ाते हैं या हम आज नहीं रोते हैं, अंत में ता है आया, ता है, ती है, समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये दोस्तों किसकी पहचान हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसके चार भाग होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य हिंदी से। तो अब इसके नियम पढ़ेंगे दोस्तों। एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन, सबसे पहले हमें कर्ता भी पता होना चाहिए। इसके नियम पढ़ेंगे, कुछ रूल ये है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल है, यदि कर्ता एक वचन है दोस्तों तो क्रिया में यस या इस लगाना है। क्रिया में, मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस लगाना है यदि कर्ता एक वचन होगा, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया के अंत में यस या यस नहीं लगाना है दोस्तों। एक वचन में हमें यस भी लगाना है
और ईएस भी लगाना है। तो ईएस कहाँ लगाएंगे और यस कहाँ लगाएंगे, ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक वचन में हम यस कहाँ लगाते हैं क्रिया के अंत में और ईएस कहाँ लगाते हैं। लगाएंगे एक ही वचन में, बहुवचन में लगाना ही नहीं है। तो इसके नियम, एक वचन करता है, जैसे ही, सी, इट, ये एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ हम ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इन वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मतलब पहली सूरत में यस या ईएस लगाते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, यस या ईएस लगाते हैं केवल क्रिया की पहली सूरत में। यदि कर्ता एक वचन होगा, ही मीन्स वाई, सी मीन्स वाई, ये सब एक वचन है, या किसी का नाम आ जाए जिसमें कोई एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति तो एक वचन है। जैसे राम घर जाता है तो केवल राम जाता है, तो एक वचन में हमें दोस्तों यस या ईएस लगाना है। नियम नंबर पहला। दूसरा क्या है दोस्तों, बहुवचन करता। बहुवचन करता क्या है, वी, दे, यू, आई, आई भी बहुवचन है, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन होगा दोस्तों तो हमें यस या यस लगाना है, बहुवचन है तो नहीं लगाना, इतना बस आपको याद रखना है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस यस लगाना है, बहुवचन है तो नहीं लगाना। एग्जाम्पल देखेंगे इसके दोस्तों। जैसे आ जाए, श्यामू स्कूल जाता है, वे, भी एक वचन का ही लिखते हैं, राज क्रिकेट खेलता है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था यदि हमें टेंस करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए वो टेंस कौन सा, पहचान मालूम होनी चाहिए। ये कौन सा टेंस है दोस्तों, अंत में है लिखा है, प्रेजेंट का है, ता लिखा, क्रिया के अंत में ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हमें समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें अब सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता, कर्ता कौन है। तो श्यामू स्कूल जाता है, तो कौन लगाने से कर्ता की पहचान होती है दोस्तों, कौन स्कूल जाता है, इसमें श्यामू स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, श्यामू, तो कर्ता कौन हुआ, श्यामू, श्यामू ही बस जा रहा है तो एक वचन है। इस टेंस में, इस वाक्य में श्यामू क्या है दोस्तों, एक ही है, एक श्यामू है तो एक वचन हुआ। राज क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, राज, कर्ता कौन हुआ दोस्तों, राज, सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं कर्ता को, सब्जेक्ट में कर्ता, तो कर्ता कौन है दोस्तों, राज, राज क्या है, एक वचन। तो सबसे पहले हम कर्ता राज, राज की सबसे पहले श्यामू, यस एच वाई ए एम यू, श्यामू। अब श्यामू एक वचन है तो क्रिया क्या है दोस्तों, जाता है, क्रिया के अंत में ता है ती है लिखा होता है, मैंने आपको पहचान भी बताई है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत में, प्राय क्रिया के अंत में क्या लिखा हो, ता है, ती है, ते है, ताहू, ये इसकी पहचान है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्रिया क्या है, जाना, तो गो मीन्स क्या होता है दोस्तों, जाना, गो मीन्स जाना। अब कर्ता एक वचन है तो मैंने क्या लिखवाया नियम पे, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम इन वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में या क्रिया की पहली सूरत में यस या यस लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, यस या ईएस, दो में से एक ही लगाना है। तो यहाँ ईएस लगेगा, यस नहीं लगेगा, ईएस लगेगा। गोज टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल, तो स्कूल, क्रिया पहले लिखेंगे। इसी तरह इसका है, इसमें कौन करता है, राज, राज एक वचन है, क्रिया क्या, खेलता, तो प्ले मीन्स खेलना, PLAY। इसमें दोस्तों राज एक वचन है तो यस यस लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, यस, यस नहीं लगाएंगे, यस लगेगा।
क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, CRICKET, फुल स्टॉप। हिंदी में जैसे पूरी विराम लगा होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप। तो राज प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ बात ये आती है दोस्तों, इसमें एक वचन में यस लगा है, इसमें एक वचन में यस लगा है, तो कहाँ यस लगाते हैं, कहाँ यस लगाते हैं, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि क्रिया के अंत में ओ क्या आ जाए दोस्तों, ओ आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, यक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, ये यस आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वहां ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जब क्रिया के अंत में ये अक्षर लिखे हुए, जैसे गो में दोस्तों हम देख रहे हैं GO, अंत में O आया, जैसे TEACH, अंत में CH आया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, टीच में TEACH, ES लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे। यदि क्रिया के अंत में ये अक्षर लिखे हैं दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ES ही लगाएंगे, वहां यस नहीं लगेगा। और ये अक्षर यदि नहीं लिखे हैं क्रिया के अंत में, और कर्ता एक वचन है, क्रिया के अंत में ये अक्षर नहीं है, तो वहां हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यस लगाएंगे। जैसे इसमें वाई है क्रिया के अंत में, प्ले, PLAY, वाई आया तो उसमें यस लगा देना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुवचन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वचन का हो गया दोस्तों, बहुवचन का देखते हैं दोस्तों कुछ बहुवचनकर्ता के एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एक वचनकर्ता के लिए बताया, क्रिया में यस या यस लगाते हैं। यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं, एक वचन में ही लगाते हैं, ES इनमें लगाते हैं जब क्रिया के अंत में ये अक्षर लिखे हो दोस्तों। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लिखा है हम स्कूल जाते हैं, इसमें कौन स्कूल जाता है दोस्तों, हम। कौन स्कूल जाता है, हम। तो कर्ता क्या हुआ, हम। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वी मीन्स हम। बहुवचन है दोस्तों, वी दे यू आई, मैंने आपको यहाँ लिखा भी है, ये बहुवचन करता है। इनके साथ क्रिया में यस कुछ नहीं लगाना, तो क्रिया क्या, जाना, तो गो टू स्कूल, न यस लगाएंगे ना यस लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाना दोस्तों। स्कूल की स्कूल हो गई। इसमें यू मीन्स तुम, ये भी बहुवचन है। क्रिया क्या है, गाते हो, गाते, सिंग, SING, सिंग मीन्स गाते, SING। और क्या गाते हो, एक गीत, तो ए सॉन्ग। तो दोस्तों यदि एक वचन हो कर्ता, तो क्रिया में हमें यस और ES लगाना है। और यदि कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया में न यस लगाना न ES लगाना। ये हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस मैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।